हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज 16 सितंबर है। आज पूरे विश्व भर में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ओजोन दिवस 16 सितंबर 2022। वैज्ञानिकों ने साल 1970 में ओजोन लेयर में सुराख होने के बारे में दुनिया को जानकारी दी। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने 1970 ईस्वी में ओजोन लेयर जो है उसमें सुराख होने की जानकारी दी, जिससे पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच गया, बवाल हो गया कि इसको किसी न किसी तरह से रोका जाए, वरना हमारे जिंदगी में वाट लग जाएगा। फिर इसके बारे में दुनिया भर के कई देशों ने एक मीटिंग बुलाई और इस पे गौर फिक्र किया ताकि इसको सुधारा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित 45 अन्य देशों ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का नाम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग का नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके तहत 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाने का फैसला किया। साल अब देखिए, सबसे पहला ये फैसला किया गया 19 दिसंबर 1994 को। क्या फैसला लिया गया था कि हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाएगा। लेकिन साल 1995 को पहला ओजोन दिवस मनाया गया था, क्योंकि 16 सितंबर को मनाना है और 19 दिसंबर 1994 को यह फैसला किया गया था, जब तक कि सितंबर का महीना बीत चुका था। इसलिए सबसे पहला ओजोन डे का मनाया गया था 1995 में। अब जानेंगे हम ओजोन लेयर क्या है, कहाँ पाया जाता है और इसमें सुराख कैसे हो पा रहा है। तो ओजोन लेयर एक गैसों का लेयर है, गैस का एक परत है जो वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में टोटल 5 परत है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, जिसे आप इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ये ओजोन का जो लेयर है ये समताप मंडल में, यानी नीचे से सेकंड नंबर का जो लेयर है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, उस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई से लगभग 30, 32, 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ओजोन लेयर पाया जाता है। ये क्या है, हमारे लिए शीट एंकर का काम करता है, सुरक्षा कवच। जिस तरह से कछुआ का जो ऊपर जो खोपड़िया होता है उसको रोकता है, आप डंडा से मारिएगा तो फूटेगा नहीं, टूट जाए, मतलब डंडा टूट जाएगा, लेकिन कछुआ का ये जो सुरक्षा कवच होता है टूटेगा नहीं। उसी तरह से ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है ओजोन लेयर। अगर उसको हम लोग बर्बाद करेंगे, हम लोग ऐसे चलते रहें, अगर कुछ भी उसमें रुकावट नहीं डालें, हम अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव नहीं किए, अगर ऐसे यूज करते चले सारी चीज़ों को बेफिक्र होकर के, तो आने वाले समय में ये ओजोन लेयर में काफ़ी सुराख हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी नुकसान होंगे। धरती के ऊपर जितने सारे ये जीव जंतु है सबके ऊपर ये बुरा असर करेगा। ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3। ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है। ओजोन लेयर ये क्या होता है, सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों, यानी जिसे परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जमीन तक आने नहीं देता है। कहता है नो एंट्री, यू कांट गो विदाउट माय परमिशन। तो ये परमिशन ही नहीं देता है ओजोन लेयर जो है, परावैंगनिक किरणों को परमिशन ही नहीं देता है नीचे आने के लिए। वो एक छन्ना पत्र का काम करता है, ऊपर बाकी सारी किरणें आते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, और इस हानिकारक किरणों को यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। ओजोन लेयर पृथ्वी तक नहीं आने देता है। अब यदि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक आ गया तो क्या हो, तो ये अगर स्किन पे पड़ गया तो स्किन कैंसर, अगर आंखों पे पड़ गया डायरेक्ट तो ये अगर आंखों पे पड़ गया तो मोतियाबिंद हो जाए, और ये वक्त से पहले इंसान को बूढ़ा कर देता है। इतना खतरनाक किरण है कि इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। त्वचा पे पड़ेगा यानी स्किन पे पड़ेगा तो स्किन कैंसर, और आंख पे पड़ गया तो ये मोतियाबिंद का शिकार हो जाएगा।
ठीक, इतना खतरनाक कीड़ा नहीं। तो इसलिए ओजोन लेयर में सुराख नहीं हो, इसके लिए हम हर साल 16 सितंबर को याद करते हैं और अपनी आदतों में बदलाव के लिए सुधार करते हैं, ताकि हम ओजोन लेयर को सुरक्षा कर सकें। क्योंकि जब वो हमारी सुरक्षा कर रहा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसकी सुरक्षा करें और हम कुछ ऐसी चीज़ों को, खतरनाक चीज़ों को यूज़ न करें जिससे ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से बचने का उपाय, इसके लिए हम सन ग्लास का प्रयोग करेंगे और जो धूप में निकलते समय ये जो हाथ के ऊपर जो ग्लोव्स आता है, ये कॉटन का जो आता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप में ज़्यादा देर तक न रहें और बेवजह मतलब धूप में ज़्यादा न रहें और डायरेक्ट सनलाइट में आँख पे पड़ने से बचाएं उसको। अगर आप ये सन ग्लास का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो इस तरह से, और फिर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उन केमिकल्स का प्रयोग कम से कम करेंगे। और साथ में अगर ये ओजोन लेयर की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ओजोन लेयर की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें जो भी परफ्यूम्स होता है, जो परफ्यूम मार के चलते हैं बेवजह, मतलब जहाँ जरूरी है वहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन बेवजह मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो जहर किसे करते हैं, जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर है, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज जहर होता है। किसी भी चीज, जैसे बच्चा के लिए दूध आवश्यक है, लेकिन एक दूध का ड्राम उसी में बच्चा को डाल दिया जाए तो उसी में डूब के मर जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक उसको दूध मिल गया, जल ही जीवन है, लेकिन आदमी पानी में डूब के मर जाता है। वजह क्या? क्योंकि जरूरत से ज्यादा मिल गया। तो जरूरत से ज्यादा हम इस्तेमाल किसी चीज को ना करें बेवजह। ये क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है, उस सोर्स को कम से कम यूज किया जाए। ये कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है? ये CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस निकलता है पेंट से, सेंट से, परफ्यूम से और जितने सारे ये कूलर से, AC से, फ्रिज से। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम जरूरत से ज़्यादा न करें, क्योंकि उन्हीं सारी चीज़ों से ये रिलीज होता है, ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये डायरेक्ट जाता है O3 को नष्ट करता है। O3 क्या है? ओजोन है, ओजोन को नष्ट करेगा। उसको इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, पेड़ पौधा अधिक लगाएं, जरूरत से ज़्यादा पानी न बहाएं। तो इन सारी चीज़ों को यदि हम सोच समझ के ख्याल करेंगे तो आने वाले समय में भविष्य ऐसे भी बरकरार रहेगा, ताकि और आने वाले समय में कोई किसी तरह का नुकसान न हो पाए। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से कोशिश है कि आपको कुछ फायदा पहुंचा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले बच्चों के नेक्स्ट जनरेशन तक, और आप जरूर दूसरे तक आप शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता हो जाए। पता तो होगा ही, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इससे हेल्प मिलेगा, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में और वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि ये सिर्फ हमारे और आपके करने से नहीं होगा, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा करते हैं, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन हमारे अलावा ढेर सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि हम सब सतर्क रहें और सजग रहें, इनका इस्तेमाल कम करें, इनसे बचें, और ताकि ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा कर सके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।